अन्ना एक लड़की थी जो दो खास क्षमताओं के साथ पैदा हुई थी। पहली क्षमता थी लोगों के सिर के ऊपर लाल धागे देख पाना। शुरू में उसे इन धागों का मतलब समझ नहीं आता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके पिता के सिर पर ऐसे 5 धागे हैं। ये धागे न तो छुए जा सकते थे और न ही तोड़े जा सकते थे। इसलिए उसने जो कुछ देखा उसे एक एल्बम में बनाकर रखने लगी। लेकिन जब उसकी माँ ने देखा कि उसके पति और उसकी एक दोस्त के बीच लाल धागा जुड़ा हुआ है तो उसने गुस्से में अपने पति की हत्या कर दी। अन्ना को वजह समझ नहीं आई, लेकिन उसकी माँ ने सारा दोष उसी पर डाल दिया। उसका कहना था कि अगर अन्ना ये लाल धागे नहीं देखती तो ये हादसा कभी नहीं होता। उस दिन के बाद अन्ना ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। 10 साल से भी ज्यादा समय तक वह बाहर नहीं निकली ताकि वह इन लाल धागों को न देख सके। उसने खिड़कियों को भी गत्ते से ढक दिया, लेकिन असली दुनिया से बचने के बावजूद टीवी पर दिखने वाले लोग भी उसे दिखाई देते थे। इसलिए उसने हर समय काला चश्मा पहनना शुरू कर दिया। अन्ना की दूसरी क्षमता थी अमर होना। अपने पति की हत्या के बाद उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली। गिल्ट से भरी अन्ना ने भी कई तरीके अपनाए, लेकिन हर बार कुछ ही पलों के दर्द के बाद वह फिर से जीवित हो जाती थी। कई कोशिशों के बाद उसने फैसला किया, जब वह मर नहीं सकती तो उसे यह समझना होगा कि ये लाल धागे आखिर क्यों दिखाई देते हैं। ये धागे किसने बनाए? क्या इस दुनिया में कोई और भी इन्हें देख सकता है? और सबसे जरूरी, इस श्राप को कैसे तोड़ा जाए? एक रात अन्ना हमेशा की तरह टीवी देख रही थी। अचानक खबर आई कि एक हत्या हुई है। वह यह देखकर हैरान रह गई कि एक आदमी जो टोपी पहने हुए था किसी छिपी हुई जगह में था। उसके सिर पर 100 से भी ज्यादा लाल धागे थे, जो बहुत दुर्लभ था। लेकिन सिर्फ एक धागा होना भी उतना ही असामान्य था। ये बात तुरंत उसका ध्यान खींच लेती है। तभी शांत रात में मोटरसाइकिल की आवाज गूंजती है। अन्ना तुरंत खिड़की से गत्ता हटाती है। वो साफ देखती है एक आदमी जिसके सिर पर सिर्फ एक लाल धागा है, और वह वही हत्यारा लगता है जिसकी खबर आई थी। वह सामने वाले फ्लैट नंबर 203 में घुस जाता है। अन्ना पुलिस को फोन करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वह आदमी और उस घर का मालिक एक दूसरे को जानते हैं। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे को चूमते हैं, उस आदमी के सिर पर एक नया लाल धागा प्रकट हो जाता है। उसी पल अन्ना को लाल धागों का मतलब समझ आ जाता है। अब उसे समझ आता है कि उसकी माँ ने उसके पिता की हत्या क्यों की थी। अगली सुबह एजेंट माइक को अपने साथी से फोन आता है। किसी ने पिछली रात हेलमेट पहने आदमी के बारे में जानकारी दी थी। संयोग से वह जगह माइक के घर के सामने ही थी। माइक तुरंत वहां पहुंच जाता है, लेकिन अन्ना को देखकर डर लगता है क्योंकि माइक के सिर के ऊपर हजारों लाल धागे थे।